प्रिय मुंबई वासियों, ये वीडियो भले ही मुंबई के लिए है, लेकिन ये लागू पूरे हिंदुस्तान को होता है। हम सब वो रास्ता अपनाते हैं जिसका प्रजातंत्र में कोई स्थान नहीं। अक्सर हम एक ही बात किया करते हैं, सरकार काम की नहीं, सरकार काम नहीं करती है। हम सब प्रजातंत्र में हैं और प्रजातंत्र का सबसे बड़ा मुख्य काम जो है वो वोट देना है। सरकार बनी तो किसने बनाई? जनता ने ही बनाई। अगर सरकार काम नहीं करती है तो इसके लिए चंद बैठे हुए लोग जिम्मेदार नहीं, इस देश की जनता जिम्मेदार है, जिन्होंने ऐसे लोगों को मतदान दिया जो काम नहीं करती। एक प्रस्ताव मेरे सामने आया। प्रस्ताव किसके लिए आया? कि पूरे मुंबई में बिल्डरों ने करीब 30,000 लोगों को बेघर कर दिया। अब 30,000 लोगों को बेघर कर दिया, ये बहुत बड़ी समस्या है, इसमें कोई संदेह नहीं है। सरकार का काम है और न्यायतंत्र का काम है, लेकिन एक सामान्य आदमी को मालूम नहीं है कि देश चलता कैसे है, सरकार चलती कैसे है। तो सबसे पहले तो हमें ये सीखना है। एक मीटिंग के अंदर एक भाई साहब ने कहा कि राजू भाई आप एक काम करो, वोट हम लोग नहीं देंगे। मैंने कहा कितने लोग वोट नहीं देंगे? मान लो 30,000 परिवार के अगर 3-3, 4-4 आदमी भी रहेंगे तो 1 लाख आदमी वोट नहीं देंगे। लेकिन मुंबई में वोटर्स कितने हैं आपने अंदाज किया? मुंबई की पॉपुलेशन कम से कम 1 करोड़ 10 लाख के ऊपर है। उसमें वोट देने वाले 6 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के कंस्टिट्यूंसी में कम से कम मेरे ख्याल से 70 लाख लोग हैं। अब 70 लाख लोग में अगर 1 लाख ने वोट नहीं दिया तो फर्क क्या पड़ा? कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। यानी वोट नहीं देना ये समाधान नहीं है, बल्कि ये कहना कि वोट अवश्य दो। अब हमारे सामने आ गई कि सरकार काम नहीं करती है। मैंने कहा क्या आज से सरकार नहीं कर रही कि 70 साल से नहीं कर रही है? 60 साल पहले तो इससे भी बदतर परिस्थिति थी। आप सोचिए कि जो गलत सिस्टम हमारे देश में चली आ रही है, इसके लिए सरकार नहीं, हम जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम प्रजातंत्र में रहते हैं और प्रजातंत्र में सरकार आप चुनते हैं। अब इस विषय को बड़ी गंभीरता से बात की तो कुछ लोग कहना कहा आंदोलन करो, भूख हड़ताल करो। मैंने कहा भूख हड़ताल तो अन्ना हजारे जी ने किया, आंदोलन तो जयप्रकाश नारायण जी ने भी किया। लेकिन मुझे बताइए, इस देश में दिल्ली के अंदर शाहीन बाग में कितना बड़ा आंदोलन चला? क्या किसी को कुछ फर्क पड़ा? क्या किसी को कुछ मिला? याद रखिएगा, प्रजातंत्र है। सबसे पहले दरेक नागरिक को, प्रत्येक व्यक्ति को समझना पड़ेगा कि देश चलता कैसे है। याद रखिए, हमारे यहाँ 3 स्वतंत्र संस्थाएं हैं जिसके ऊपर जनता का नियंत्रण होना आवश्यक है, और ये जनता का निर्णय सबसे पहले हमें सीखना होगा कि देश चलता कैसे है। जब तक हम ये नहीं जानते तब तक हम अपने अधिकारों के लिए कभी नहीं लड़ पाएंगे। और जिस प्रकार से बिल्डरों ने लूटा, उसमें सहकार सरकार का रहा और साथ साथ न्यायतंत्र भी अप्रत्यक्ष रूप से इस लूट में मिला हुआ है। और बाकी रही बात सरकारी कर्मचारियों की, वो तो इसी मौका का इंतजार करते हैं। तो सबसे पहले तो समझ लीजिए कि 3 संस्थाएं हैं, एक पार्लियामेंट है, एक न्यायतंत्र है और एक अपना इलेक्शन कमीशन है। ये तीनों स्वतंत्र हैं। और चौथा जो इस देश को चलाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भाग निभाते हैं, वो है सरकारी कर्मचारी। तकलीफ एक ही जगह पर आ रही है कि ये चारों संस्थाओं के अंदर कोई भी व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझता है। वो जो भी करता है उसको आज तक इस देश की जनता ने स्वीकार किया है। हमने कभी भी पार्लियामेंट में गुंडे चले गए, मवाली चले गए, क्रिमिनल चले गए, जनता ने आवाज नहीं उठाई। अगर जनता की आवाज मिलकर उठेगी तो निश्चित रूप से
पार्लियामेंट के अंदर जो हो रहा है वो होना बंद हो जाएगा। बात रही न्यायतंत्र की। न्यायतंत्र अन्याय करता है और पिछले 60 साल पहले तो इतना अन्याय होता था जिसकी कोई कीमत नहीं है। 14 सालों में तो हम कुछ परिवर्तन देख रहे हैं, थोड़ा बहुत अपेक्षित परिवर्तन नहीं है। 5% हुआ है, 95% न्यायतंत्र आज भी इतना ही घटिया न्यायतंत्र है जितना पहले था। अब जो देश के अंदर 5 करोड़ केस बाकी हो और किसी जज को शर्म नहीं आती हो और अपना काम टाइम पे नहीं करता हो, तो इसको न्यायतंत्र कहने का मतलब क्या रह जाता है? ये सब जज बेशर्म हैं, पहली बात। और इस देश की जनता भी कायर है। जज को भगवान ना समझें। जज भगवान नहीं है। जज भगवान होता तो आज 30,000 लोग बेघर नहीं होते। और जिसको हमने चुना है उसका काम है, जनप्रतिनिधि का काम है कि वो जनता के लिए कानून बनाए। लेकिन किसके लिए कानून बन रहा है? ये सिर्फ बिल्डर के लिए कानून बना है। अभी मैं आपको बताता हूं। 5 दिन पहले एक नोटिफिकेशन मुझे मेरे एक दोस्त ने व्हाट्सएप में भेजा, जिसमें लिखा हुआ है कि पागड़ी का मकान या फिर कोई भी बिल्डिंग सोसाइटी हो, उसमें अगर 51% लोग रीडेवलपमेंट के लिए जाने के लिए तैयार हैं तो ये कंपलसरी होगा। और 49% अगर कोई जिद करता है तो उसको पकड़कर अरेस्ट भी किया जा सकता है। ऐसा अध्यादेश जारी किया गया है। देखिए, अध्यादेश में और कानून में थोड़ा सा अंतर है। अध्यादेश हमेशा विशेष परिस्थिति में किया जाता है। यहां पर विशेष परिस्थिति नहीं है। कानून बनाना पड़ता है जिसमें विधानसभा में और विधान परिषद में बहस होती है, बाद में कानून बनता है, बाद में गवर्नर उसको साइन करता है। लेकिन अभी जो अध्यादेश दिया उसमें तो सीधा लिखा है कि पागड़ी का मकान हो या सोसाइटी का किसी का भी, अगर 51% रीडेवलपमेंट चाहते हैं तो उनको उसमें सहमति देनी होगी, और जो लोग नहीं देते हैं उनको अरेस्ट भी किया जाएगा। आप जानते हैं ये कानून किसके लिए बना है? ये कानून बिल्डरों के लिए बना है। अब आप जितने रीडेवलपमेंट में अभी बने हुए हैं वो तो बिल्डर दे नहीं रहे हैं, तो बिल्डर को अरेस्ट करके अंदर डालने का कानून नहीं बना रहे हैं। अभी उनका कहना है कि जितने में भाड़े में लोग रहते हैं उसका पहले बिल्डिंग तोड़वा दो। कोई ऐसा कानून नहीं है कि लिखता है कि बिल्डर इसको भाड़ा देगा, समय सीमा के अंदर घर देगा। बिल्डर के लिए कोई कानून नहीं। जब इंक्वायरी करेंगे, आप पता करेंगे तो पता चलेगा कि कानून बनाने वाले ही बिल्डर हैं। यानी कानून ऐसा बनाते हैं कि उनको बैठे बैठे पैसा मिले। यानी एक तरफ कानून बनाने वाले कानून बनाया कि आप 51% पास करा लो, बिल्डिंग को तोड़ डालो। लेकिन ये नहीं कहा कि बिल्डिंग को तोड़ने के पहले जो रहते हैं उनकी सुविधा पर विचार कौन करेगा। ये काम सरकार का है, क्योंकि जनता ने उनको चुनकर जनहित के लिए बिठाया है। लेकिन यहां तो जिसको हम बिठाते हैं वो व्यापारी बन गए, बिल्डर के साथ मिलकर ये काम करते हैं। जब अन्याय होता है, आप कोर्ट में जाते हो तो पता चला कि जज भी इनके साथ मिले हुए हैं। क्योंकि इस देश में कानून का अनादर प्रतिदिन हो रहा है। इस देश में न्यायतंत्र की कोई इज्जत नहीं, कोई वैल्यू नहीं, किसी को भय नहीं। आज एक एक व्यक्ति 3-3 प्रोजेक्ट में इनकम्प्लीट करके, जिसके अगेंस्ट में अरेस्ट वारंट है, जिसके अगेंस्ट FIR हो चुकी है, जिसको कोर्ट ने अरेस्ट करने का वारंट दिया है, उसको भी पुलिस अरेस्ट नहीं करती है। किसी को न न्यायतंत्र का डर है न कानून का। अब ऐसे देश में अगर आप उम्मीद करेंगे कि हम भूख हड़ताल करेंगे, हम वोट नहीं देंगे, हम आंदोलन करेंगे, याद रखिएगा ये सब हिप्पोपोटेमस यानी कि गेंदा करते हैं ना, गेंडा के चमड़ी के हैं। इनको छोटा मोटा इंजेक्शन काम नहीं आएगा। इनके लिए सोसाइटी फॉर फास्ट जस्टिस की तरफ से हमने एक बहुत बड़ा कार्य करने का तय किया है, और इसीलिए 2 दिसंबर को योगी सभागृह दादर में हमने वो कार्यक्रम रखा है, विशेषकर उन लोगों के लिए जिनको बिल्डरों ने घर के बाहर कर दिया। क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं ये क्लियर हो जाता है, खास करके ये अध्यादेश बनाने के बाद,
कि हमारे चुने हुए प्रतिनिधि, बिल्डर, जज और सरकारी ऑफिसरी, ये 4 जन मिलकर देश की जनता को खुलेआम लूट रहे हैं। अब इस देश की जनता का कर्तव्य क्या है, क्या करना चाहिए, इसी के बारे में हम लोगों ने बहुत चिंतन किया है और चिंतन करने के बाद 2 दिसंबर को हमने मीटिंग रखी है। हम सभी उन लोगों से प्रार्थना करते हैं जो बिल्डर से दुखी हैं, जिन्होंने पैसा दिया, फ्लैट नहीं मिला, जिनका बिल्डिंग रीडेवलपमेंट किया, बरसों तक फ्लैट नहीं बनाए, बहुत से रीडेवलपमेंट फ्लैट बेचे, पैसा भी ले लिया और अपने आप को बैंकरप्ट डिक्लेयर कर दिया। अब आप सोचिए कि ऐसी परिस्थिति में कि हमारे देश के नेता, देश के जज, देश के सरकारी कर्मचारी और बिल्डर सभी बहुत ही मोटी चमड़े के हैं, हिपोपोटामस जैसी। छोटा मोटा सुई से इनका काम नहीं होगा। इनको ऐसा झटका देना है कि उन्हें याद रहे। और इसीलिए 2 दिसंबर को हमने दादर में मीटिंग रखी है, खास करके उन लोगों के लिए जो बिल्डर से परेशान हैं, जिनके पास पैसा लिया, घर नहीं दिया, भाड़े वालों को बाहर निकाल दिया, आधा बनाया आधा नहीं बनाया, कुछ लोगों को तो खाली अलॉटमेंट लेटर दिया। अब सरकार का काम यह है कि सरकार अगर जनता के साथ अन्याय होता है तो कानून बना के फायदा करे। न्याय तंत्र का काम होता है कि अन्याय हुआ तो न्याय करे। सरकारी ऑफिसर का काम होता है कि वो लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी है, तत्कालीन कदम उठाए। लेकिन यहां पर तो तीनों मिले हुए हैं और साथ में बिल्डर मिला हुआ है। अब जब जानकारी प्राप्त की तो पता चला ये सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में सभी चुने हुए प्रतिनिधियों ने इस देश की जनता को लूटने का कारण बना के पूरी बिल्डिंग इंडस्ट्री को अपने हाथ में रखा है। वरना इस तरह का कानून बनेगा कि 51% देकर आप मकान तोड़ दो, लेकिन साथ साथ ये भी तो प्रोविजन रखिए कि कितने दिन में देगा, और नहीं देगा तो बिल्डर को क्या सजा होगी। अगर 49% लोग नहीं मानते हैं तो उसे जेल भेजेंगे, उसका कानून बन सकता है। वो भी कानून नहीं बनाया उन्होंने, अध्यादेश जारी किया है, ऑर्डिनेंस। कानून तो पास बाद में होगा, तो उनको कम से कम अध्यादेश जारी में लिखना चाहिए कि समय सीमा के अंदर बिल्डर को, लोगों को घर देना आवश्यक है। जब बिल्डिंग तोड़ेगा तो उस दिन से भाड़ा देना आवश्यक है। साथ में अगर वो बनाता है रीडेवलपमेंट में तो कितना प्रतिशत एक्स्ट्रा सोसाइटी वाले को देगा, भाड़े वाला होगा तो उसको कितना देगा। कम से कम अध्यादेश के अंदर इस तरह का प्रोविजन होना आवश्यक है कि अगर बिल्डर अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझता है तो उसे सजा क्या। आज की तारीख में 30,000 लोग बेघर हैं, जिसके बारे में कोई चुना हुआ प्रतिनिधि नहीं सोचता है, कोई बिल्डर नहीं सोचता है, और कोई भी ऐसा ऑर्डर नहीं है जज का कि जिससे बिल्डर भाग जाए। आज तक मेरे पास जितने भी ऑर्डर आए हैं ना, मुझे शर्म के साथ कहना पड़ता है कि हमारे देश के जज अन्याय कर रहे हैं, न्याय नहीं। और ऐसे जज इस देश में कि न्याय तंत्र का आदेश खुद नहीं मानते हैं। क्यों ऐसा आदेश देते हो जिसका पालन हो नहीं सकता है? आपकी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पिटीशन होती है, सभी बेशर्म जज हैं। कंटेम्प्ट ऑफ पिटीशन करने की हिम्मत किसी में नहीं होनी चाहिए, लेकिन हमारे यहां तो लाखों की संख्या में कंटेम्प्ट पिटीशन होती है। यानी इस देश में न्याय तंत्र और जज की कोई कीमत नहीं। अब देश की जनता को बाहर आना आवश्यक है, इस देश की सरकार को सिखलाने के लिए कि सरकार कैसे चलती है, इस देश को जज को बताने के लिए कि न्याय किसे कहते हैं, और सरकारी अफसर जो जनता के सेवक कहे जाते हैं उनको सिखलाइए कि सेवक का काम क्या होता है। आपके यहां अगर कोई नौकर काम करता है और वो काम नहीं करता है तो आप उसे रखते हैं? हमारे देश में जो जितना बड़ा भ्रष्टाचार करता है वो उतनी बड़ी पोजीशन में जाके बैठ जाता है। ऐसी इस देश की परिस्थिति है। और ऐसे में अगर कुछ लोग सजेशन करते हैं आंदोलन करो, वोट मत दो, ये मत करो, याद रखिएगा इस देश को अगर अच्छी तरह से चलाना है तो हम सबको अपने अधिकारों को समझना होगा, क्योंकि बैठा हुआ व्यक्ति कोई और नहीं, वो अपना ही है।
अगर कोई चुना हुआ प्रतिनिधि है, विदेश से नहीं आया है, अपना ही है, कोई भी जज बना है तो वो पराया नहीं है, अपना ही है। सरकारी ऑफिसर अपने ही परिवार में से कोई बैठा है। परिणाम ये हो गया है कि जिस तरह अपने बच्चे को गलती करने पर हमने कुछ नहीं बोला, गलती करने की उसकी आदत हो गई, तो फिर वो आपका सम्मान नहीं करेगा। हम लोगों ने पिछले 60 साल से जो परिस्थिति देखी है, जिसके अंदर 60 वर्षों में इस देश को बिगाड़ के रख दिया है, उसको सुधारने का प्रयत्न करना है। और सुधारने का प्रयत्न सबसे पहले न्यायतंत्र को करना पड़ेगा। भूल से भी कभी आप न्यायाधीश को भगवान मत समझिए। अगर भगवान होते तो इतने लोग दुखी नहीं होते। इस देश के जजों को सिखलाना अत्यंत आवश्यक है कि जस्टिस किसको कहते हैं। मैंने एक केस किया कंज्यूमर कोर्ट में। आपको आश्चर्य लगेगा कि 2 साल हो गए, 2 साल में 5 तारीख आई, 5 तारीख में से 4 बार बिल्डर नहीं आया। अगर बिल्डर आता नहीं है, उसका एडवोकेट आता नहीं है, तो जज का कर्तव्य क्या है? ये सब बेशर्म जज हैं, तारीख देते हैं 4-4 महीने की। अब एक आदमी आता ही नहीं है, तो आपको तो एक्स पार्टी जजमेंट दूसरी बार दे देना चाहिए, और तारीख भी देते हैं 4-4 महीने की। तो इसको न्यायतंत्र नहीं कहते हैं, ये तो अन्यायतंत्र है। मेरे पास रेरा का एक ऑर्डर है, बांद्रा का केस है, 2 साल से इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है। और एक बात तो मुंबई समाचार में हमने पढ़ा कि 308 प्रोजेक्ट के सभी प्रमोटरों ने, बनाने वालों ने नादारी, यानी कि उन्होंने अपने आप को बैंकरप्ट घोषित किया। आप मुझे बताइए, जिस प्रोजेक्ट के अंदर 308 लोग बिल्डिंग हो, 308 प्रोजेक्ट अगर है और एक एक में अगर 50 फ्लैट भी रखे ना, तो आज की तारीख में 15,000 होते हैं। अब ये 15,000 परिवार के लोग कितने दुखी होंगे, क्योंकि उसने तो अपने आप को बैंक डिक्लेयर कर दिया, बिल्डिंग बन नहीं रहा है। ये सब पैसा अपना देने के बाद भी दुखी हैं। और ऐसी बात नहीं है कि 308 में 308 लोग हैं। 308 प्रोजेक्ट में मेरे ख्याल से अंदाज से 40 लोग ही हैं जिन्होंने 308 प्रोजेक्ट में 15,000 परिवार को दुखी कर रखा है। इतना सब कुछ पेपर में आने के बाद भी न तो नेताओं को फिक्र है, न सरकार को फिक्र है, और न इस देश के जज को फिक्र है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि इस ब्रिटिश सरकार के बने हुए न्यायतंत्र को बंद करना, ताला मारना यही है। या तो जज फैसला करें, सबके साथ तुरंत न्याय करें। अगर उनको 4 महीने की तारीख देनी है तो ऐसे न्यायतंत्र की आवश्यकता नहीं है। अगर 30,000 लोग बेघर हो गए और बिल्डर को सजा नहीं मिलती है, उसको जेल नहीं मिलता है, वो अपने आप को नादार डिक्लेयर करता है, तो ऐसे लोगों को बीएमसी ने अप्रूवल कैसे दिया? एक आदमी 5-5, 10-10 जगह पर गलत करता है और बीएमसी अप्रूवल देती है। पूछते नहीं है कि आगे का प्रोजेक्ट क्या हुआ, क्या उनके पास रिकॉर्ड नहीं है? आप समझ लीजिए इस देश के अंदर, और मैं तो अगर शुद्ध हिंदी भाषा में कहूं ना, तो ये चंडाल चौकड़ी है। 4 लोग चंडाल हैं, हमारे देश का न्यायतंत्र, हमारी सरकार, हमारे सरकारी अफसर और बिल्डर। इस 4 चंडाल चौकड़ी ने मिलकर 30,000 लोगों को रास्ते पे ले आए हैं। मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं, 2 दिसंबर को दादर में जो मीटिंग रखी है, उसमें जो लोग बिल्डर से परेशान हैं वो अवश्य आएं। लेकिन मीटिंग में आने के लिए आपको गूगल फॉर्म भरना आवश्यक है। हमने सभी को भेजा है। आप जिस कैटेगरी में आते हैं वो भेजिए। उसके बाद आगे का जो कार्यक्रम करना है, जो एक्शन लेना है, क्योंकि ये सब जो है ना हिपोपोटेमस वाली चर्बी हैं, जिसको कहते हैं गेंडा, चमड़ी बड़ी मोटी होती है, छोटा इंजेक्शन से काम नहीं आएगा। अगला ऐसा कार्यक्रम करना है कि ये सभी बदतमीज लोग कम से कम न्याय करना आरंभ करें। न जज को शर्म है। न्यायतंत्र क्या है? मुझे तो लगता है ऐसे अन्यायतंत्र को हम न्यायतंत्र क्यों कहते हैं? सरकार को शर्म नहीं, चुने हुए प्रतिनिधि हैं, उनका काम है जनता की सेवा, जबकि जनता को लूट रहे हैं। सरकारी अफसर जनता के सेवक। मुझे बड़ा दुख होता है। एक ही चीज मुझे ब्रिटिश गवर्नमेंट की पसंद आई, जब उन्होंने कहा पब्लिक सर्वेंट। हमारे महात्मा गांधी ने जनता का सेवक कहा। बाकी क्या सेवक है? ये पब्लिक सर्वेंट नहीं, पब्लिक इज सर्वेंट ऑफ दिस पीपल। ऐसी हालत हो गई है।
अब ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि आपको आपका फ्लैट मिले, आपको आपका आशियाना मिले, तो जितने लोग दुखी हैं कृपया 2 दिसंबर को अवश्य दादर में पधारें। हम लोग हर तरह से तैयार हैं कौन कौन से एक्शन उठाने हैं, क्योंकि हमारी लड़ाई दुश्मनों से नहीं है, हमारी लड़ाई हमसे है, अपनों से है। इसका कारण है कि सरकार का कोई भी आईएएस ऑफिसर हो, आईपीएस ऑफिसर हो, क्लार्क हो या कोई भी हो, वो हमारे में से कोई है। जो सरकार में बैठे हैं उसको हमने चुना है। जज भी हमारे समाज और हमारे परिवार में से ही किसी का है। यानी हमें जो लड़ाई करनी है वो अपने से करनी है, और इसके लिए कानून के दायरे में रहकर हमें अपने अधिकार को उपयोग करते हुए इन लोगों को समझाना है कि इनका कर्तव्य क्या है। ये सब कर्तव्यहीन हो गए हैं, किसी को अपना कर्तव्य क्या है मालूम ही नहीं है, किसी के दूरदर्श से नहीं। चुने हुए लोग व्यापारी बन गए। जज तारीख देते हैं, क्लियर पता चलता है कि तारीख बिल्डर को देना बिना आए कहीं ना कहीं इनका इसमें समझौता है। और अगर समझौता नहीं है तो न्याय तंत्र का काम क्या है मुझे बताएं ना, कि अगर मैं गया था कि भाई मेरे साथ अन्याय हुआ तो न्याय तंत्र का काम क्या है? ताली मारना, तारीख देना? यानी बार बार ज्यादा नहीं समझाऊंगा। आने वाले दिनों में 2 दिसंबर के बाद बड़े ही कड़े कदम हम सब मिलकर उठाएंगे, क्योंकि हमने सबने मिलकर ही जजों को सैलरी मिलती है ना, तो हमारे और आपके पैसे की है। उसे हम नौकर नहीं कर सकते, पब्लिक सर्वेंट नहीं कर सकते, लेकिन उनको उनका कर्तव्य निभाना है, और नहीं निभाते हैं तो उसके विरोध जाने का हम सबको अधिकार है। चुने हुए प्रतिनिधि, इसके बारे में आपको अलग से एक मैं वीडियो बना के भेजूंगा, जिसमें क्या करना चाहिए उसकी पूरी डिटेल आपको दी जाएगी। अभी तो इतना ही कहता हूं कि जो लोग बिल्डर से परेशान हैं, अधिक से अधिक संख्या में आप योगी सभागृह में 2 दिसंबर को आइएगा, लेकिन आने से पहले आपको फॉर्म भरना आवश्यक है। और अगर ज़्यादा डिटेल चाहिए तो आप अवश्य फ़ोन करें, आपको सब कुछ बताया जाएगा। फ़ोन नंबर है 9137-650-655, 9137-650-655। आगे जो भी एक्शन लेना है इसके बारे में जानकारी 2 दिसंबर को दी जाएगी। अभी तो यही कहूँगा कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। जय हिंद।